लेकिन क्या आप अभी बता सकते हैं, यदि आप भारत से हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत किसका साथ दे रही है, इजराइल का या फिलिस्तीन का? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ है उसकी यहां पर उसके प्रति आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर दुख जताया है और यह कहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं और जैसी जरूरत पड़ी तो खाने पीने की चीज और कुछ वस्तुएं जो है फिलिस्तीन में भेज डाला। इजराइल और हमास से शुरू हुए इस युद्ध में अब कई किरदारों की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका, ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, लेबनान, ये वो किरदार हैं जो सीधे सीधे जंग में कूद चुके हैं। इस युद्ध में भारत भी एक किरदार है, लेकिन जंग का नहीं बल्कि शांति और मदद का। जंग से करहा रहे फिलिस्तीन के लिए भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। इस मुश्किल वक्त में एक बार फिर भारत संकट मोचक बनकर सामने आया। भारत ने अपना वादा निभाते हुए युद्ध प्रभावित फिलिस्तीन की मदद के लिए भेजी है। भारत ने अपना वादा निभाते हुए युद्ध प्रभावित फिलिस्तीन को मदद भेजी है। रविवार सुबह भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। भारत ने 38.5 टन मेडिकल और आपदा राहत सामग्री फिलिस्तीन के लोगों के लिए भेजी है। हालांकि ये मदद सीधे फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजिप्ट के रास्ते गाजा पट्टी पहुंचेगी। चलिए, जब बात यहाँ तक पहुंची गई तो आपको ये भी बता दें कि विदेश मामलाओं में जो जानकार है यानी ORF के रिसर्चर्स हैं जो इन बातों पर रिसर्च करते हैं, कबीर तनेजा का क्या कहना है जब यहाँ तक बात पहुंची और मोदी जी का ये इमेज सामने आया, कभी फिलिस्तीन को दाना पानी दे रहे हैं और कभी न कभी वो दाना पानी खाने वाले को जो मार रहे हैं इजराइल के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी ये दोहरी नीति जो है कि भाई खिला पिला के दुश्मन को मरवाने की जो कला कहीं ना कहीं वो आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता बन रही है ना। तो उन मानसिकताओं पर ये विदेश मामलों पर जानकार जो है ORF के रिसर्चर्स करीब तनेजा क्या कहते हैं, उनके मुताबिक पिछले 10 सालों में जो भारत सरकार की डिप्लोमेसी आतंकवाद के खिलाफ रही है और तनेजा इस बात को अब भी मानते हैं कि भारत का अब भी फिलिस्तीन को लेकर वही स्टैंड है जो इंदिरा और दूसरी सरकारों के बीच में था। भारत इस समय भी समाधान के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है। जंग के बीच भी भारत ने फिलिस्तीनियों की मदद की, जरूरी सामान भिजवाया। यही वजह है कि भारत ने UN प्रस्ताव से दूरी बनाई और ग्राउंड में ना आकर ग्राउंड से बाहर रह करके सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो हालात हैं, उनके जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर खुल के ना आए कि भारत किसके साथ है। भारत अभी उसका जो प्रयास है, नरेंद्र मोदी का प्रयास यही रहा है इन सब गेमों में कि भारत पूरे देश में अच्छे इमेज के साथ आए, न कि इजराइल के साथ और न कि फिलिस्तीन के साथ। ये पर्सनल मुझे लगता है कि मोदी जी का ये पर्सनल मानना हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को नंबर 1 बनाने के लिए सभी देशों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आखिर ग्राउंड के बाहर के जिस तरीके का छलावा आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं, इस बारे में क्लियर करने से बेहतर मैं आपको ये दिखाना उचित समझूंगा कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। आपको मैं बता दूं कि 176 देश मिलकर के UN संगठन के तहत बैठे थे, जिसमें कहीं ना कहीं 120 वोट पड़े, जिनका कहना था कि हमास और इजराइल के बीच का जो ये वार है वो रुक जाना चाहिए, चाहे वजह कोई भी हो, चाहे जितने भी लोग इधर उधर मारे गए हों, वजह जो भी हो, अभी फिलहाल ये जंग जो है रुक जाना चाहिए। वहीं विपक्ष 14 देश के जो वोटिंग है जो विपक्ष के तरफ गई यानी इजराइल के तरफ सपोर्ट में गई। उनका कहना है कि इजराइल हमास ने जो थोड़ा सा किया है उसके लिए कहीं ना कहीं इजराइल अगर ले रहा है या बदला ले रहा है तो वो सही कर रहा है और ऐसा करना चाहिए। और भारत सहित 45 देश जो है वो ग्राउंड के बाहर है यानी खड़े हैं, उनको इसमें नहीं कूदना है, यानी अपना इमेज इसमें खुलकर नहीं दिखाना है। कह लीजिए कि पर्दे के पीछे रह करके बाबू साहब गेम को देखेंगे और अपने देश में कहीं ना कहीं भूचाल लाएंगे, इसका वोट बैंक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। यही हो रहा है। आपको क्या लगता है ये जो मोदी जी का ये दोहरी नीति जो काम आ रही है किसके लिए सही है? क्या देशवासियों के लिए सही है, फिलिस्तीन के लिए सही है? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि भारत सरकार किसके खिलाफ है और किसके साथ है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है ये लड़की पक्ष से भी है और कहीं ना कहीं लड़का पक्ष से भी।